दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पवार। आप सबका चाय पे चर्चा में स्वागत है। आज चाय पे चर्चा में जिससे हम मुलाकात कराने जा रहे हैं या जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं सब जानता हूं और आपको मैं सब बता भी सकता हूं, लेकिन कहते हैं कि अपने व्यक्ति के बारे में सब बातें किसी न किसी व्यक्ति को बताने के लिए या सबको बताने के लिए उसे सामने लाना चाहिए। भगवान श्री राम ये कहा करते थे कि अपना कोई अनुज या अपना कोई अग्रज या अपना कोई सहायक जब कोई अच्छा कार्य करे तो उसे दुनिया से के सामने बताना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा है। मैं उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज कोशिश कर रहा हूं कि आपसे उस व्यक्ति की मुलाकात कराएं, उस व्यक्तित्व की मुलाकात करें जो साधारण परिवार में जन्म लेकर भी असाधारण कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उनका शौक उनका जुनून बनता है, उनका जुनून उनका संघर्ष बनता है। और जब शौक, जुनून और संघर्ष मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक नया आयाम रचते हैं। वो नाम होता है जी नटराज, जिसे हम गोपाल नटराज भी कहते हैं। वो मेरे अनुज मित्र हैं, बरसों से मेरे साथ हैं। मैं उनके बारे में सभी बातें जानता हूं। उनकी एक फिल्म आने वाली है जो उनके सपने को साकार करने वाली है, जो उन्होंने बरसों पहले देखा था, जो बरसों पहले उन्होंने सपना देखा। और हमारे साथ मिलकर के हमने बहुत सारी कई डॉक्यूमेंट्री शूट की, कई छोटी छोटी फिल्म बनाई। उस समय वो डायरेक्शन के बारे में जैसा सोचा करते थे, उसका परिणाम जब आने वाला है तो हम उनसे मुलाकात करके जानना चाहेंगे कि ये जो बैरन फिल्म आ रही है वो ऐसा क्या खास करने जा रही है, या उनकी जो महत्वाकांक्षा, उनका जो सपना है वो कैसे साकार होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने शौक को जुनून में, जुनून को संघर्ष में बदल करके इस स्तर पर ले आए कि वो फिल्म एक ऐसी राजस्थानी फिल्म उन्होंने निर्माण किया है कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा है। जो जो फिल्म को जानते हैं, समझते हैं, वो लोग बैरन की चर्चा कर रहे हैं। तो ये फिल्म आखिर आ रही है तो ऐसे में वो कैसा आभास कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व का नाम होता है जी नटराज। फिल्मी दुनिया में जी नटराज, हमारे लिए गोपाल नटराज। और उनसे मिलकर के जानते हैं कि ऐसी बैरन फिल्म के आने के वक्त उनकी जो पूरी टीम है और वो कैसा सोचते हैं। क्योंकि ये वही बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को ऐसा तैयार करके साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाना, एक जोखिम को लेकर चलना और एक नया आयाम खड़ा करना, लोगों को यह बताना कि तुम भी इस रास्ते पर चलकर यहां तक आ सकते हो। जिसने कोरियोग्राफी से अपना जीवन शुरू किया लेकिन निर्देशन के क्षेत्र में अपना नाम किया। आइए उससे मिलते हैं। चाय पे चर्चा में हमारे साथ में हैं जी नटराज। ये सफर कैसे शुरू हुआ? सर, ये सफ़र मेरा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद से स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग से ही कॉलेज टाइम से डांस और एक्टिंग इन सब में काफ़ी रुचि थी और सोचता था कि शुरू से एक ही सपना था कि कभी फिल्म बनाई जाए। फिर ये धीरे धीरे डांस क्लासेस वगैरह चलाने लगे और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कंटिन्यू करने लगे। फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। तो उस वक्त एक लोकल टीवी चैनल हुआ करता था, स्काई टीवी। तो उसके माध्यम से आपने हमें कई जगह जितना प्रमोट हो सकता था उतना प्रमोट किया, नए नए मंच दिलाए, जिससे कि हमारे अंदर की जो प्रतिभा थी डांस की वो बहुत लोगों तक पहुंची। धीरे धीरे डांस कोरियोग्राफर के रूप में पूरे टोंक जिले में ही नहीं, राजस्थान के कई हिस्सों में धीरे धीरे हम नाम कमाते गए। उसमें बहुत ज्यादा बड़ा योगदान स्काई टीवी का रहा, आपका रहा। तो बस यहीं से एक शुरुआत हो गई, एक रास्ता मिला कि इसके थ्रू हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं, तुमने कभी ये सोचा कि ये जो फिल्म निर्देशन का जो क्षेत्र है ये कभी मेरा क्षेत्र बनेगा? ऐसा कभी ख्याल आया था जब शुरुआत हुई थी? हाँ सर, सपना तो बचपन से ही था कि फिल्म निर्देशक बनना है और फिक्स था। उसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं कि ये बनना है। हाँ, लेकिन ये सोचते थे कि उस वक्त ना कोई सोशल मीडिया थी, ना यूट्यूब था, तो कि कहाँ जाकर कैसे प्रयास करें, क्योंकि टोंक छोटा सा शहर, तो क्या किया जाए। फिर हम लोग बस कर रहे थे कुछ। उसी दौरान आपके माध्यम से ही एक हमें शॉर्ट फिल्म बनाने का मौका मिला। उस वक्त जिला कलेक्टर हेमंत गेरा साहब थे, तो आपके माध्यम से हमें एक फिल्म करने का मौका मिला, जल है तो जीवन है। तो जितना हो सकता था, जितना जानते थे, तो उस फिल्म के माध्यम से अपने आप को बाहर लेकर आने का प्रयास किया। उस फिल्म की काफी तारीफें हुई। उस वक्त इंडिया टुडे ने भी उसके बारे में लिखा और जिला प्रशासन ने फिल्म को देखकर काफी तारीफ की। तो लगा कि हाँ, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं।
जल है तो जीवन है, ये फिल्म तो एक छोटे स्तर पे बनाई, लेकिन जब फिर इस काम को कैसे बड़ा करने के लिए तुमने किया क्या? सर ये करते वक्त फिर कंटिन्यू इन्हीं चीजों को लिखने का और स्क्रिप्ट का ये कोशिश करते रहे कि हाँ क्या नया कर सकते हैं। इस दौरान में एक फिल्म बन रही थी भंवरी, और राजस्थान में एक मुंबई से डायरेक्टर आए हुए थे लखविंदर सिंह जी, वो जयपुर थे। उसी दौरान मेरा उनसे जयपुर में मिलना हुआ, तो जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्हें एक कोरियोग्राफर की जरूरत थी और मैं डांस कोरियोग्राफी करता था। फिल्म में जाने का एक माध्यम देख रहा था कि कैसे जाए, तो उन्होंने डांस कोरियोग्राफर की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आप मेरी फिल्म के गाने कोरियोग्राफ कर सकते हो, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर मैं भंवरी फिल्म से जुड़ा एज ए डांस कोरियोग्राफर। सबसे पहले जो फीचर फिल्म से जुड़ा वो भंवरी थी, और डांस कोरियोग्राफर के रूप में उस फिल्म में काम किया। मेरे काम को लोगों ने सराहा भी, और मैं धीरे धीरे लखविंदर जी के नजदीक आ गया। तो उनकी हर फिल्म में कोरियोग्राफर, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मैं काम करने लगा कंटिन्यू। तो वहीं पर रहते हुए धीरे धीरे राइटिंग, कोरियोग्राफी हो चाहे डायरेक्शन हो, सभी चीजें वहीं रहकर मैंने सीखी फिर। अच्छा, जो ये सीखा स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन और ये सब चीजें जो है, उसमें क्या खास बात थी जो दर्शकों से शेयर करना चाहोगे? सर बस यही था कि जब स्टार्ट किया तो लखविंदर जी के साथ स्टार्ट किया था। उससे पहले हाँ एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि उससे पहले मैं एक बार स्टार्ट कर चुका था, वो किया था विपिन जी तिवारी के साथ। और वो जब टॉक में ही एक सीरियल शूट कर रहे थे स्वराज, आप भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे, तो आपके साथ ही मैं गया था उस सीरियल पे। और विपिन जी ने कहा यार तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो विपिन जी ने मुझे बहुत छोटा सा रोल दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में एक्टिंग प्रतिभा को देखते हुए वो रोल बढ़ाया। वो सीरियल दूरदर्शन पे भी आया था। तो सबसे पहले जुड़ा एक्टिंग के थ्रू था विपिन जी से, फिर लखविंदर जी के साथ जुड़ा। तो जब राइटिंग वगैरह चलती थी तो मैं देखता था फिल्म की राइटिंग असल में होती क्या है। तो मेरे मन में जो भी सवाल रहते थे, तो लखविंदर जी क्योंकि मेरे जो गुरु हैं फिल्मों के, उन्होंने बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उन्होंने काफी सीरियल्स भी लिखे, तो वो स्क्रीन प्ले लिखते थे और मैं उनसे पूछता था कि सर ये कैसे लिखा जाता है, इसका एक तरीका क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे इसको शुरू करना होता है, कहाँ पे खत्म करना होता है, सीन कैसे कट होता है। तो वो सारी चीजें उनसे पूछ के, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि ज्यादातर आपको सीखने के लिए क्या होता है फॉलो ही करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं कि आपको कलम हाथ में देके कहेगा कि फॉलो करना पड़ता है। आपके जो सवाल हैं, जिज्ञासाएं, वो जाननी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा, तभी सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने मुझे हर वक्त हेल्प की, जब भी जो भी सवाल पूछता था वो बताते थे कि ये ऐसे होता है। तो वो फिर प्रॉपर राइटिंग में, और उसी दौरान सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के बहुत बड़े राइटर कनन जी अय्यर के साथ काम कर रहे थे हम, क्योंकि वो भी राइटिंग करते थे फिल्मों की, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला राइटिंग में। अच्छा, ये जो फिल्म का निर्देशन है और एक्टिंग है, ज्यादातर लोग जो है क्या है कि भाई पर्दे पे जाना है, हाँ। तो पर्दे पे जाने की वजह से क्या एक्टर बनने की ओर जाते हैं, पर तुमने ये क्षेत्र सुना कि मुझे निर्देशन की तरफ जाना है, इसका कारण? सर इसका कारण छोटा सा था कि जब हम सीरियल कर रहे थे, मैं सबसे पहले वही जो विपिन जी वाला जिक्र करूंगा कि जब सीरियल कर रहे थे तो तब तक मन में था एक्टिंग करना है। तो मतलब फिल्म लाइन में डायरेक्शन में तो जाना ही है, लेकिन चलो एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो मैं सीरियल की एक्टिंग के दौरान मैंने देखा कि चलो एक्टर बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन जब सीरियल शूट किया तो पता चला कि डायरेक्टर से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में, उसी के इशारों पे हर एक्टर नाचता है, उसी के इशारों पे हर एक्टर अपनी एक्टिंग करता है। और मुझे लगा कि मुझे वो बनना है जो। अच्छा, इस दौरान ये जो पूरा सफर है, जहां तक हम बेरन तक पहुंचेंगे, उस सफर में सुखद अनुभव क्या रहे? सर ज्यादातर सुखद अनुभव ही रहे, बेरन की स्टार्टिंग से लेके। बेरन कैसे स्टार्ट हुई, हम लोगों ने बस बैठे बैठे प्लान किया और सोचा कि हाँ ये स्टार्ट करते हैं, और फिर हर मोमेंट इसका सुखद होता गया। जिन कलाकारों की कास्टिंग हुई, तो सबसे अच्छी बात यह थी कि बेरन की हम चाहते थे कास्टिंग बिल्कुल प्रॉपर उसके हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो। वैसे हमें आर्टिस्ट मिलते गए, वो बहुत टैलेंटेड है, मतलब एक से बढ़ के एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हमें बेरन के लिए मिले। गानों की बात आई तो हमें बहुत अच्छे सिंगर्स मिले, म्यूजिक डायरेक्टर्स मिले, हमारे एडिटर, हमारे डीआई एक्सपर्ट, ये सब एक से बढ़ के एक टीम में, जो जिन्हें कह सकता हूं मैं
कि बहुत ही खूबसूरत नगीने वो अपने आप जड़ते गए और वो फिल्म बेहतर बनती गई। तो इस फिल्म से ज्यादातर सुखद चीजें जुड़ी रही, कभी कोई ऐसा वाक्य भी नहीं रहा जिससे मन कोई खराब हो, हमेशा मन प्रसन्न होने वाली चीजें होती गई इस फिल्म अच्छा, में। बेरन से पहले कोई ऐसा दुखद संयोग भी रहा क्या कि जो लगे कि यार ये तो वाकई में मेरे को हमेशा ही याद रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा सर, ज्यादातर चीजें अच्छी बनती गई क्योंकि सबने साथ दिया। अच्छा, मुंबई जाने का जो मौका मिला तो मुंबई का जो संघर्ष है, हाँ जैसा कि, तो मुंबई का संघर्ष कैसा रहा? सर, मुंबई असल में वो नगरी है जहां पर आपका सपोर्ट ना पैसा नाम कुछ भी नहीं करता, वहां एक ही चीज सपोर्ट करती है, वो टैलेंट। मुंबई में अगर आप में टैलेंट है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप वहां की इंडस्ट्री में स्थापित हो सकते हो। टैलेंट नहीं है तो फिर चाहे आप सर किसी के भी बेटे हो, किसी भी परिवार से आते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। 1 2 3 बार चांस मिल सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सफल नहीं हो सकते। तो सफल होने के लिए तो टैलेंट का, तो मुंबई में टैलेंटेड लोगों की बहुत ज्यादा कद्र की जाती है सर। तो मुंबई से तुम्हें क्या मिला, मतलब वहां पर? सर, मुंबई से सीखने को मिला सबसे बड़ी बात कि हम जिसे कहते हैं कि एक तरीके से काम करना, सही मायने में काम कैसे किया जाता है, ये मुंबई से सीखा। वहां इतना ज्यादा लोगों में अपने काम के प्रति मतलब पूजा की भावना है, वो अपने काम को इतना ज्यादा अच्छे से देखते हैं, वो शायद और कहीं जगह देखने को नहीं मिलता। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर सीखना है तो आपको मुंबई जाके आना पड़ेगा। वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आप किसी भी स्टेट में किसी भी भाषा के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप मुंबई में जाकर सीखोगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो वहां जाए बिना कभी नहीं सीख सकते। अच्छा, अब बेरन फिल्म की बात करें तो बेरन फिल्म में आपको सबसे खास बात क्या लगती है? सर, बेरन फिल्म का तो विषय अपने आप में बहुत खास है। उसका विषय जब आप सिनेमा हॉल में देखेंगे, क्योंकि विषय मैं उसका नहीं बताऊंगा, पर बिल्कुल नहीं इतना ही कहूंगा कि वो महिला सशक्तिकरण पर एक फिल्म है और उसका विषय बिल्कुल अलग सा है, अनूठा है। कुछ लोगों ने सुन भी रखा हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से हमने उसे प्रस्तुत किया है फिल्म के माध्यम से, वो कुछ अलग है और वैसी चीजें देख के लोगों को अंदर तक झकझोर देगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो बेरन का विषय अपने आप में अनूठा है। अच्छा, बेरन में जो कलाकार काम कर रहे हैं, प्रत्येक कलाकार का जो काम है, उसके जो टीजर है उसमें दिखाई देता है कि, तो आप इसको ज्यादा श्रेय किस कलाकार को देना चाहेंगे? भाई ये इसका बहुत ही जबरदस्त काम मैं मानता हूं। नहीं सर, ऐसा तो किसी एक को श्रेय देना तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसमें छोटे सा छोटा कलाकार जो सिर्फ कुछ मिनट की अपीयरेंस के लिए आया फिल्म में, उसने भी अपना एक छाप छोड़ कर गया है। उसने अपना काम पूरा 200% दिया है, उसने 100 नहीं 200% दिया है, और प्रत्येक आर्टिस्ट ने अपनी प्रतिभा से कहीं ज्यादा निखार कर लाने की कोशिश की है पर्दे पर। तो हर आर्टिस्ट ने अपना एक बेहतरीन वर्क किया, इसलिए मैं सभी की तारीफ करना चाहूंगा कि प्रत्येक आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया, सभी लोगों ने अपना काम पे पूरा फोकस किया। सबसे बढ़िया बात सर, डिसिप्लिन। शायद फिल्म के सेट पे लोगों को लगता होगा कि यार ये मौज मस्ती ये सब होता है, परंतु सर डिसिप्लिन देखो तो फिल्म के सेट पे ही मिलता है कई बार। तो हर आर्टिस्ट पूरे डिसिप्लिन में था, उसे सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट से मतलब है, उसके काम से मतलब है, वो कोई फालतूगिरी किसी टाइप की गॉसिप से इनमें बिजी नहीं रहता था। जब शाम को फ्री होते थे, थोड़ी देर हंसी मजाक मस्ती, बाकी फिर से वापस स्क्रिप्ट, वर्कशॉप और अगले दिन की तैयारियां। तो प्रत्येक आर्टिस्ट ने बेहतर काम किया और वो स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अच्छा, बेरन फिल्म की शूटिंग जो है वो आपने कहाँ उसकी मतलब कौन कौन से शहर उसमें देखे, कौन से गांव देखे या कौन सा जिले देखे? सर, बेरन फिल्म की शूटिंग जब स्टार्ट करने की बात आई तो हमारी टीम, जिसमें हमारे क्या कहते हैं डीडी मंगल जो मेरे दोस्त हैं वो, उसके अलावा अजय जो मेरा भांजा है वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, बेनी प्रसाद जो मेरा दोस्त है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या कहते हैं टीम में हमारे जो एडिटर हैं महेंद्र जी वो हैं, मुकेश जी खन्ना है हमारे, और हमारी टीम के जितने लोग। उनके अलावा जब फिर मैं आपके पास आकर बैठा और हमने डिस्कस किया कि फिल्म कहाँ शूट की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाय पे चर्चा आज दिन में हो रही है, लेकिन शाम को डेली ये चाय पे चर्चा हमारी यहीं पर होती है तो उस चाय पे चर्चा में हमने डिस्कस किया कहाँ शूट की जानी। तो एक ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नजर आया कि अपने होम टाउन में शूट करें, टोंक में। तो ज्यादातर फिल्म का हिस्सा टोंक और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही शूट हुआ है। तो क्योंकि कोशिश यही थी कि अपने शहर के आसपास होंगे तो शायद हमें सुविधाएं ज्यादा मिले और हम
उनका लाभ उठा सकें बस। अच्छा, एक फिल्म जब बनाई जाती है तो उसमें सबसे बड़ा जो संकट आता है वो होता है फाइनेंशियली, है ना, उसका फाइनेंस जो है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो आप इस फाइनेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे कि फाइनेंस रूप से आपको ये सपोर्ट कैसे प्राप्त हो गया? हाँ सर, इसमें क्या है कि आज कभी राजस्थानी फिल्म्स बहुत बड़ी हिट हुआ करती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली चला करती थी फिल्में, और हर उस वक्त प्रोड्यूसर्स की कोई कमी नहीं थी, फाइनेंसर्स की कमी नहीं थी, कोई भी पैसा लगाने को तैयार रहता है। लेकिन आज राजस्थानी सिनेमा की दशा कुछ सालों में खराब हुई, जहां पर इसकी लागत निकाल पाना मुश्किल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अच्छी फिल्मों का नहीं बन पाना और अच्छी कहानियों का ना होना, सरकार की भी बहुत सारी नीतियां जो सपोर्ट ना करना, तो धीरे धीरे सिनेमा पिछड़ता गया। तो जब राजस्थानी फिल्म बनाते हो तो सबसे बड़ी समस्या ही फाइनेंस और प्रोड्यूसर्स की आती है कि पैसा कौन लगाएगा। हमारे साथ भी ये समस्या थी कि यार पैसा कौन लगाएगा, तो हम 4-5 दोस्त बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे और फिर सभी ने मिलके इसमें अपना अपना, हम लोगों ने सोचा खुद के ही पैसा लगाकर फिल्म बनाते हैं। दूसरा, पता नहीं शायद विश्वास, कई लोगों से अप्रोच किया था कि आप आए हमारे साथ, और पर कई शायद राजस्थानी सिनेमा से डरे हुए थे कि यार पता नहीं रिकवर होगा या नहीं होगा। तो फिर हम दोस्तों ने सोचा कि हाँ ठीक है, हम लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। तो इसमें फिर हम दोस्तों ने ही मिलकर पैसा लगाया। तो बताया जैसे मैंने कि इसके प्रोड्यूसर्स के रूप में फिल्म के उस पर पोस्टर पे भी 2 नाम है, बेनी प्रसाद गुर्जर और अजय नटराज, जो प्रोड्यूसर्स के रूप में दिखाई देते हैं। बाकी कुछ हिडन भी है, तो उनके नाम भी बस वो छुपे रहे तो। आपकी जो फिल्म है, आप कह रहे हैं कि उसमें जो राजस्थानी सिनेमा है इसको फाइनेंसर्स की कमी है, सब बातें, और जोखिम भरा भी है उनके लिए। बिल्कुल। तो आपकी ये जो जोखिम उठाई है बैरन फिल्म बनाने की, इसके पीछे क्या रहा है आपका उद्देश्य? सर एक्चुअली सही मायने में क्या है कि काम कोई भी करेंगे तो शायद जोखिम से भरा है। अगर आज दुकान भी खोलते हैं तो उसमें ये तो रहता ही है कि हाँ नुकसान हो सकता है, बिजनेस से घाटा कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके काम पे आपकी पकड़ है, आप उस काम को जानते हैं, तो आप उस जोखिम में से फायदा निकाल के ले आएंगे। इसलिए हमें पूरा विश्वास था कि बेरन जब सिनेमाघरों में आएगी और सिनेमाघरों के बाद पे अगर वो OTT पे जाती है या अन्य कई जगह पे प्रदर्शित होती है, तो हमारी फिल्म लागत ही नहीं उसका मुनाफा भी निकाल के लाएगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, ये विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, हम अच्छा, मुनाफा निकाल के ला रही है। बेरन फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ है, 2 गाने उसमें हैं, बिल्कुल। एक अल्लड़ नाच है, एक बेटी पर गाना है, दोनों डिफरेंट हैं। बिल्कुल सर। और जैसा मैंने देखा है उसके अनुसार उन पर बड़ी अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग भी है, व्यूअर्स भी हैं। अल्लड़ नाच के बारे में जो गाना आपने उसमें दिया है एज ए आइटम सॉन्ग की तरह, हाँ सर, उसका क्या मानते हो, उसके सक्सेस वो आपकी फिल्म में किस तरह मदद करेगा? सर अल्लड़ नाच एक्चुअली जब हमने सोचा कि फिल्म में गाना होना चाहिए, हमारी फिल्म में 2 कलाकार, 4 लड़कियों पे कहानी है हमारी, वैसे बता देता हूं मैं। 4 लड़कियां इस फिल्म के अंदर जिन पे पूरी फिल्म चल रही है। उन 4 लड़कियों में है एक हंसा रंगीली, एक राखी रंगीली जो उनके कैरेक्टर्स प्ले कर रही है। हंसा रंगीली है, राखी रंगीली है, विशा पाराशर है और रिया सैनी है। तो ये 4 लड़कियां हैं। तो जब हमने, हंसा और राखी दोनों राजस्थान की डांसिंग सुपरस्टार्स हैं सर, उन्हें वो स्टेज शोज में काफी बड़ा नाम है उनका, उनके इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोवर्स हैं। जब वो हमारी फिल्म से जुड़ी तो हमने उनके डांसेस देखे, उनके कुछ वीडियोस देखे, तो हमारे मन में आया, फिल्म में एक शादी का सीन है, तो हमारे मन में आया कि यार एक डांस होना चाहिए इसमें, आइटम डांस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बेहतरीन डांसर्स हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि ये डांसर्स हैं तो उस सॉन्ग में भी कुछ डांस ही वर्ड यूज आना चाहिए। तो फिर हमने अल्लड़ नाच लिखवाया, और अल्लड़ नाच को लिखा मनीष शर्मा है जो बाड़मेर से हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इसको लिखा और इसका कंपोजिशन श्रेया ने किया। नट्टी शर्मा ने इसका म्यूजिक दिया और इस पर परफॉर्म हंसा और राखी रंगीली दोनों बहनों ने ही किया है। तो काफी अच्छा बन पड़ा है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में भी गाना, काफी रील्स बन रही है। तो अच्छा, बेटी जो गाना है वो आपने लिखा? हाँ सर। अब वो जो गाना लिखा है उसके पीछे मतलब क्या है कि वो समय, ये वो समय है जो हास्य में जीने वालों को, एक्शन में जीने वालों का लोग, बिल्कुल उस समय में ये करुणामय गाना लिखना, ये आपको कैसा रहा?
सर एक्चुअली क्या है कि फिल्म में एक जगह हमें लग रहा था कि फिल्म में कुछ सीन ऐसे थे जहां हमें कुछ विशेष थीम सॉन्ग की जरूरत थी। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर थीम सॉन्ग होना चाहिए। तो हमने 2-3 लिरिक्स राइटर से बात की, सिचुएशन समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने लिख के भेजा तो नहीं आया समझ में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिल्म को, उस सीन्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। अब मैं रात को एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि यार इसको कहाँ कैसे लिखवाया जाए। तो रात को फिल्म की चल रही थी आंखों के सामने कि फिल्म की पूरी कहानी, और 2 लाइंस माइंड में आई, बेटी तू क्यों जाई रे माई, जाई तो क्यों परनाई रे माई। बस फिर क्या था कि वो 2 लाइन आने के बाद पूरा गाना बन गया। सुबह फिर मैंने अपनी टीम को सुनाया, रात को आपको सुनाया, आपने कहा यार बहुत ही अच्छा बना है उसकी, क्योंकि कंपोजिशन भी मेरी थी। फिर म्यूजिक डायरेक्टर से बात हुई, जब रिकॉर्डिंग की बात आई तो हम सोच रहे थे किस आवाज पे ये अच्छा जाएगा। तो राजस्थान की बहुत ही बड़ी एक भजन गायिका है, काफी बड़ा नाम है उनका, सभी लोग जानते हैं, सोनू सिसोदिया जी। उनसे बात की, उन्होंने गाया और गाना बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है कि फिल्म में देखेंगे तो मैं वादा करता हूं अगर महिलाएं देखेंगी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। अच्छा बेरन, जब आप रिलीज करने जा रहे हो तो कहाँ करोगे इसको रिलीज? सर जैसा कि बताया मैंने कि जब शूटिंग की बात आई तो हमने सोचा था कि टोंक जिले में उसके आसपास की जगह शूट करेंगे, क्योंकि होम टाउन है। तो बेरन पूरे राजस्थान में रिलीज होने जा रही है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं टोंक से, क्योंकि हम पहला हफ्ता सिर्फ टोंक पे हम दिखाना चाहेंगे। उसके बाद ही हम राजस्थान के अन्य हिस्सों में जा रहे हैं, जिसमें पूरा मेवाड़ बेल्ट है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कांकरोली, उदयपुर, इधर केकड़ी, ब्यावर, ये पूरा क्षेत्र, इधर जयपुर, सवाई माधोपुर, पूरा जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो पूरे राजस्थान में जहां जहां राजस्थानी सिनेमा के लवर्स हैं, जो जो राजस्थानी सिनेमा को पसंद करते हैं, हर जगह फिल्म लगा रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान के बाहर भी जहां पर मारवाड़ी रहते हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे, वहां हमारी कोशिश है कि फिल्म चले। अच्छी बात। और कितनी तारीख को लगने जा रही है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में फिल्म लगने जा रही है। अच्छा, हम लोकल घोषणा कर देंगे। राजस्थान सरकार से आप क्या चाहते हो कि राजस्थानी सिनेमा को या आपकी फिल्म को राजस्थान सरकार कोई सपोर्ट करे? बिल्कुल, बारे में आपकी क्या सोच? मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि बेरन को ही सपोर्ट करे। राजस्थानी भाषा में बनने वाली हर राजस्थानी फिल्म जो कि एक अच्छे तकनीक के साथ अच्छे लेवल पर बनी है, उन हर फिल्म को सपोर्ट करें। सर अच्छा लेवल, अच्छी तकनीकें और अच्छी फिल्म के लिए इसलिए कहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी भी ऐसी फिल्म को सपोर्ट करे जिसकी वजह से हमारा सिनेमा खराब हो। अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करे जो अच्छे ढंग से बनी हो, तो उनको सपोर्ट करे। चाहे उस कैटेगरी में बेरन आती हो तो बेरन को करे, नहीं आती हो तो नहीं करे, परंतु अच्छा सिनेमा को और राजस्थानी फिल्म्स को सपोर्ट किया जाएगा तो राजस्थानी कलाकारों को सपोर्ट मिलेगा और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी। और बुरी फिल्म, कई बार ये हो सकता है कि आप अप्रोच में या बन के बुरी फिल्मों को, तो दर्शक सर, आज जहां दर्शक सर 200 रुपया खर्च करके बाहुबली हो, KGF हो, या बड़ी बड़ी बॉलीवुड और साउथ की और हॉलीवुड फिल्में देख रहा है, वहां 200 रुपए खर्च करके वो कोई भी कचरा फिल्म देखना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो भाषा के नाम पर फिर उन्हें कितना ही इमोशनल ब्लैकमेल कर लें। सिनेमा का एक उद्देश्य, सिनेमा मनोरंजक पूर्ण होना चाहिए, वो किसी भी भाषा का हो तभी दर्शकों को ला सकता है। हमने प्रयास किया कि अच्छा सिनेमा बने, बस उसी पे फोकस रखा है। तो बेरन पूरी तरह मनोरंजक फिल्म है? जी बिल्कुल, मनोरंजन तो है ही फिल्म है, और मनोरंजक है फिल्म, साथ में सामाजिक संदेश देती है, क्योंकि हमारी ये इंडिविजुअल डायरेक्शन में फर्स्ट मूवी है, तो हमने सोशल मैसेज को भी ध्यान में रखा। हाँ, इसके बाद हमारी जो फिल्म आ रही पूरी तरह कमर्शियल बैकग्राउंड की, ये थोड़ा कमर्शियल के साथ साथ सोशल मैसेज बेस्ड फिल्म है, परंतु दर्शकों को कहीं पे भी ये फिल्म देखने के बाद बोरियत महसूस नहीं होगी। फिल्म देखने के बाद मजा आएगा लोगों को। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहोगे इस फिल्म के लिए? आप दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आपकी भाषा से प्यार करते हैं, आप राजस्थान के कलाकारों से प्यार करते हैं, या आप राजस्थान के कलाकार हैं, तो राजस्थानी सिनेमा को, राजस्थानी फिल्म्स को, और बेरन, क्योंकि राजस्थानी फिल्म बेरन अभी आ रही है, तो उसे सपोर्ट करें, क्योंकि एक फिल्म कोई किसी की भी चलेगी, कोई भी राजस्थानी फिल्म चलती है तो राजस्थान के कलाकारों को काम मिलेगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ की इंडस्ट्री स्थापित होगी। तो यहाँ से जुड़े हुए सिंगर हों, चाहे संगीतकार हों, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या लेखक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उन सभी को काम मिलेगा।
और हमारी फिल्म जो बेरन आ रही है उसका स्पेशली ये बता देता हूँ सर, इसमें हर एक पहलू का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे इसका स्पेशल इफेक्ट हो, चाहे ग्राफिक हो, चाहे इसमें कलर ग्रेडिंग हो, डीआई प्रोसेस हो, वो सारी एक उन्नत तकनीक से होकर निकली है। तो फिल्म बहुत बेहतर बन पड़ी, अच्छा लगेगा जब सिनेमा हॉल्स में देखेंगे। कि आपके जो मदर फादर हैं, आपका परिवार है, फैमिली है, उसमें क्या कोई पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा था या कोई ऐसा कलाकार हुआ, आर्टिस्ट हुआ? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली क्या है कि मैं जब कॉलेज में डांस, सिंगिंग और ये एक्टिंग वगैरह करने लगा तो मैं कर रहा था, काफी कर रहा था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने घर पे बैठे बैठे, मैं ऐसे कॉलेज में कोई अवार्ड जीत के आया एक्टिंग में, तो मैंने कहा ये जीत के आया हूँ। तो मम्मी ने बोला कि मैं सोचती थी भाई तू कभी ये ना करे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरियर तो है नहीं। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, कि उसके बाद मुझे पता चला सर मेरे फादर भी सिंगर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे सिंगर और संगीतकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड में था। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छा गाते थे और म्यूजिक प्ले किया करते थे, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे, तो फिर कहीं ना कहीं वही ब्लड में आया। और अभी हमारी जो आगे की जनरेशन है, मेरे भतीजे भतीजियां भांजियां सब, मतलब डांस तो हमारे यहाँ सभी के अंदर है, वो सब डांस अपने हाँ वो इनबिल्ट है, वो सब बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट वाला क्वालिटी वो कला जो है वो अपने परिवार से प्राप्त हुई। परिवार से। जब मूवी बेरन आने वाली है और आप उत्साहित भी हैं, सभी उत्साहित हैं, जितने आप टीम के लोग हैं, हम सब भी उत्साहित हैं कि मूवी लगे और मूवी देखी जाए। इस बेरन मूवी बनने के इस पूरे प्रोसेस में आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए सर, बड़ा अच्छा सवाल है, बट सबसे पहले तो बता दो श्रेय ईश्वर और मेरे बाबा जिन्हें मैं मानता हूं, सबसे पहले तो उन्हें देना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करूं तो ये फिल्म स्टार्ट होने में एक सबसे बड़ा योगदान और श्रेय तो रहा, एक तो सुनील जी पाटौदी भाई साहब का, उसके अलावा आपका, क्योंकि आपने ही बैठ के कहा कि हाँ यार तुम कर सकते हो। रजनी भाभी जी का, क्योंकि हमारी शाम की चाय की चर्चा में वो डिस्कस करती थी तो कि हाँ भैया आप बहुत अच्छा करते हो और अब बहुत क्रिएटिव हो, ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर जिया टोंकी साहब का, मेरे मित्र डीडी मंगल जी का, बेनी प्रसाद गुर्जर का, जय कुमार जैन का, फिल्म में प्रोड्यूसर के रूप में भी एक नाम जुड़ा हुआ मेरे भांजे का, अजय नटराज का, उसने सपोर्ट किया, साथ दिया कि आप मामा जी करो, हम साथ में। और उसके अलावा कहीं ऐसे नाम है जो मैं भूल भी रहा हूं, लेकिन साथ में एक विशेष नाम लूंगा, लखविंदर सिंह जो सर हैं उनका, लकी सर का। लकी सर से ही मैंने बहुत जितना ज्यादा सीखा, उनसे उनके करीब रहा, क्योंकि हम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और गुरु शिष्य भी हैं, तो बहुत कुछ उनसे सीखा, उनका योगदान रहा। एक विशेष योगदान, एक व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूँ, शुरू में भी ले नहीं पाया था और वो हमेशा इसके साथ जुड़े रहे, वो शिवराज जी गुर्जर, जो इस फिल्म के एक डायलॉग राइटर भी हैं, साथ में बड़े भाई हैं, उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया। साथ में मेरा शिष्य भी कह सकते हैं, छोटा भाई भी प्रमोद आर्य इससे जुड़ा रहा। और सर फिल्म में शायद हो सकता है कुछ नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन फिल्म में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से एक नाम तो ऐसा है जो फिल्म के स्टार्ट से अब तक साई के साथ जुड़ा हुआ है, महेंद्र जी तंवर, जिन्होंने फिल्म एडिट की है सर पूरी। सर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन्होंने जीवन में इस फिल्म से पहले कोई फिल्म का शूटिंग देखी भी नहीं है, ना इन्होंने फिल्म को एडिट की है, इन्होंने सिंपल गाने वाने एडिट किए। लेकिन पहली बार जब इन्होंने कहा कि सर एडिटिंग फिल्म की, वो भी मैंने कहा आप कर सकते हो। फिल्म एडिट की है, बहुत जबरदस्त एडिट किया सर। फिल्म की जितनी पब्लिसिटी डिजाइन हुई है वो महेंद्र जी ने किया, इसके डबिंग का काम भी महेंद्र जी ने किया है। और दूसरा नाम है मुकेश जी खन्ना, जिन्होंने ग्राफिक, वीएफएक्स और डीआई का पूरा काम उन्होंने किया है। ये दोनों टेक्नीशियन बहुत जबरदस्त हैं, इन्होंने फिल्म को बहुत खूबसूरत बना दिया। और बाकी जितने भी हैं फिल्म से जुड़े हुए, हमारी फिल्म के म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राइटिंग से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में अपने सारे कलाकारों को श्रेय देता हूं। सारे नए कलाकार होने के बावजूद सर फिल्म में उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है कि कोई कह नहीं सकता कि वो पहली बार फिल्म कर रहे थे या सारे नए आर्टिस्ट थे। तो सभी का इसमें योगदान है सर, और हर छोटे छोटे व्यक्ति से, चाहे छोटा से छोटा हमारा स्पोर्ट बॉय है, उसका भी इसमें योगदान है, क्योंकि हर व्यक्ति से मिलकर ही फिल्म बनती है। तो उन सभी को धन्यवाद। तो ये थे जी नटराज, और जिन्होंने बताया कि बेरन आने वाली है और बेरन फिल्म में जिन लोगों का साथ है
वैसे तो मैं उनके बारे में सब जानता हूं और बता सकता हूं, लेकिन बैरन के लिए आपको याद ये रखना है कि आप उस बैरन फिल्म को थिएटर में देखने जाएं, परिवार सहित जाएं, दोस्तों सहित जाएं, अपने मित्र मंडली को बताएं। क्योंकि ऐसा करना इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ऐसा इसलिए भी नहीं कि वो जी नटराज की है, इसलिए कि वो राजस्थानी संस्कृति की बात है। जिसके मन में राजस्थान बसता है, जिसके मन में संस्कृति बसती है, उसे निश्चित रूप से उस फिल्म को थिएटर में जाकर देखना चाहिए। और बैरन को, बैरन की टीम को, राजस्थानी सिनेमा को, जी नटराज को, नटराज टीम को, सबको सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ ही आप देखते रहें चाय पे चर्चा। मैं कवि प्रदीप कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।